गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपकी हिंदी टीचर अनुष्का। तो जैसे कि हमने हिंदी का जो फर्स्ट चैप्टर है दो बैलों की कथा हमने वो भी पढ़ लिया है, तो आज हम हिंदी का सेकंड चैप्टर जो है क्या लिखूं। तो जैसे कि हमने हिंदी की जो हमारा जो पहला चैप्टर था दो बैलों की कथा, हमने जैसे उसके राइटर का जीवन परिचय पढ़ा था, उसी प्रकार से आज हम पहले क्या लिखूं इसके जो राइटर है उनको पूरा जीवन परिचय पढ़ेंगे। उसके बाद एक एक पॉइंट करके हम इसका पूरा चैप्टर पढ़ेंगे कि इसमें क्या है और ये चैप्टर इसमें मतलब क्या बता रहा है, क्या लिखूं, ये सारी जो डिटेल्स है हम पढ़ रहे हैं। पहले मैं आपको इनका जो जीवन परिचय है इनके राइटर का मैं वो लिखवा देती हूँ आपको। तो ये जो जीवन परिचय है, तो जैसे कि हमारे राइटर है उनका पूरा नाम है वो है पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, और इनका जन्म हुआ था 27 मई 1894 में इनका जन्म हुआ था। और इनका जो जन्म स्थान था खेरागढ़, जो कि अब इसी वक्त में वो है छत्तीसगढ़, नाम चेंज हुआ था उसका। और इनके पिता का नाम था पुन्नालाल बख्शी और इनकी माता का नाम था मनोरमा देवी। ठीक है। और इनका जो जिस काल में इन्होंने और जिस युग में इन्होंने अपनी साहित्य परिचय वगैरह साहित्य लिखे हैं वो था हमारा द्विवेदी युग। और इनकी जो मुख्य विधाएं थी वो थी निबंध, कहानी, आलोचना, कविता। मतलब कि जो ये अपने उसमें लिखते थे, मतलब कि इन्होंने क्या क्या लिखा है, जैसे कि इन्होंने निबंध भी लिखे हैं बहुत सारे, इन्होंने कहानियाँ आलोचना करी हैं काफ़ी चीज़ों की, और इन्होंने बहुत सारी कविताएं भी लिखी हैं। तो जैसे कि अब इनकी प्रमुख संपदा थी वो थी हमारी जो सरस्वती, और जो दूसरी जो थी छाया। ये इनकी सबसे ज़्यादा फेमस हो रही हैं पत्रिकाएं। और इनकी जो उपलब्धियां थी, उपाधियां, वो थी साहित्य वाचस्पति, जो कि इनको मिली थी 1949 को। इनकी ये जो उपाधियां है ये इनको मिली थी। और जो दूसरी उपाधि है वो थी डिलीट 1969 को इनकी ये दूसरी उपाधियां मिली थी। इनका जो निधन हुआ था वो था 18 दिसंबर 1971 को इनका निधन हुआ था। तो कुछ बच्चे सोचते भी होंगे कि सबसे पहले हम जीवन परिचय क्यों पढ़ा रहे हैं। तो ये हम इस वजह से पढ़ाते हैं क्योंकि जो हमारे जो पेपर आते हैं, अब तुम 9th के हो तो ये 9th में जैसे तुम्हारे पेपर्स वगैरह होंगे, उनमें कभी कभी उसके जो राइटर है, जो चैप्टर है हमारा, उसके राइटर के बारे में पूछ लेते हैं कि उनका निधन कब हुआ, वो कहाँ के रहने वाले थे, उनकी प्रमुख उपाधियाँ क्या थी, उन्होंने क्या क्या चीज़ें ज़्यादा लिखी थी। तो इसी वजह से सबसे पहले हम ये अपना जीवन परिचय पढ़ते हैं और उसके बाद अपना जो चैप्टर है वो समझते हैं। अब मैंने आपको जीवन परिचय बता दिया इनका, और अब मैं आपको इनकी जो पूरी ये क्या लिखूँ जो पूरी कविता है अब मैं आपको वो लिखवाती हूँ। तो जो राइटर है हमारे उनको ये क्या लिखूँ, इसे लिखने से पहले कुछ तो समस्या आई होंगी, और क्या समस्याएं आई हैं जो इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। तो इसमें इन्होंने यही बताया है कि कोई भी जो राइटर होता है वो कुछ भी लिखने से पहले कितना सोचता है, उसकी भावनाएं क्या होती हैं, क्या उसकी दिलचस्पी है उसमें लिखने की या नहीं है। तो इन सभी को बताते हुए इन्होंने ये चैप्टर लिखा है। तो आइए मैं समझा देती हूँ। तो लेखक की दुविधा थी, उनको दो टॉपिक मिले थे, दो विषय मिले थे कि तुम्हें इस पे एक लेखन लिखना है। वो थे दूर के ढोल सुहावने, और जो दूसरा हमारा टॉपिक था वो था समाज सुधार। ये हमारे दो टॉपिक थे जिन्हों पे इन्होंने इस कविता के अंदर उन्होंने बताया था। तो इन्हों पर सबसे पहले निबंध इसको लिखने से पहले ये समस्या आई थी, इन्होंने हमें ये दुविधा थी कि ये लेखक चलो मैं लेखन में लिख भी दूँ, ठीक है, तो इसे शुरू कहाँ से करूँ, इसका एंड क्या करूँ और इसके बीच में क्या लिखूँ। सबसे बड़ी समस्या थी ये लिखने से पहले हम ही हैं। हमें अगर पेपर में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, अगर हमें उस क्वेश्चन के बारे में कुछ जानकारी ही नहीं है, तो सबसे पहले तो हमारे दिमाग में भी ये आएगी टेंशन कि यार हम शुरू कहाँ से करें, इसमें क्या लिख दें हम जो हमारा पूरा आंसर अच्छा चला जाए, सही हो बिल्कुल। तो यही चीज़ लेखक के सामने थी कि इसको लिखने से पहले मैं शुरू कहाँ से करूँ, ठीक है। और अब थी इनकी मानसिक स्थिति का महत्व। तो इन्होंने इसी कविता में इन्होंने बताया था कि एक अंग्रेज लेखक थे, वो थे A.G.
गार्डनर। तो इन्हों के बारे में बताते हुए लिखा है कि इन्होंने ये बताया है कि ये जो हमारे एजी गार्डनर है, इन्होंने बताया है कि किसी भी कविता, किसी भी निबंध को लिखने से पहले जो इंसान लिख रहा है उसकी मानसिक स्थिति अच्छी होनी चाहिए, उसकी उस चीज़ पर रुचि होनी चाहिए, ताकि वो लिखते समय अपने दिल से लिखे, अपनी सारी भावनाओं को लिखे और अपने आसपास की चीज़ों को देख के जब वो चीज़ें लिखे। इसी चीज़ को बताते हुए इन्होंने इनका वो दिया था, हवाला दिया था इनका, ये जो हमारे एजी गार्डनर है, इन्हों के बारे में बताते हुए कि हमें कुछ भी चीज़ें लिखने से पहले हमें अपनी दिलचस्पी होनी चाहिए, क्योंकि हम जब भी कुछ भी लिखते हैं तो उसे सोचते हैं, तो हमारी जो कोई भी कविता है, कुछ भी है, उस कविता में जब हम उस कविता को पढ़ते हैं तो वो हमारी भावना नहीं होती, जो लेखक उसे लिख रहा है उसकी भावना होती है कि मतलब उसकी जितनी भी उस चीज़ के बारे में क्या सोच है उसकी, और वो क्या चीज़ है दूसरा अपने सामने वाले इंसान को समझाना चाहता है। तो इसी चीज़ को बोलते हैं कि अपनी भावना से लिखना। लेखक कोई भी होता है वो अपनी जो भी कविता वगैरह लिखता है वो सारी अपनी भावना प्रकट करता है उसमें। इसी में इन्होंने भी ये लिखा था, क्या लिखूं, और इन्होंने एक उदाहरण दिया है खूटी और हेट। इस पे इन्होंने एक निबंध एक केवल एक माध्यम नहीं होता किसी भी चीज़ को लिखने के लिए। ये खूटी जो होता है इसकी मीनिंग होती है माध्यम, मतलब कि किसी भी विषय को लिखने के लिए खूटी एक माध्यम नहीं, कोई माध्यम नहीं है इसका। जबकि लेखक के मौलिक विचार और भावनाएं असली हेट होती हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी लेखक है वो लिखने से पहले अपनी भावना बताएगा, उसमें जो उसे क्या चीज़ें समझ में आ रही है वो इसी चीज़ वो अपने जो कुछ भी निबंध वगैरह लिखेगा उसमें वो अपने सामने वाले को बताएगा। विषय चाहे जो भी हो, लेखक अपने भाव ही सबसे महत्वपूर्ण होते हैं। मतलब कि हमें कोई भी टॉपिक दे दो, अगर हमें अपनी बातें लिखनी आती हैं कि हम सामने वाले इंसान को अच्छे से समझा सकें, उसी को लिखने हमें कोई भी टॉपिक दे दो, हमें पेपर में कोई भी टॉपिक मिल जाता है, हम उसमें जो हमें समझ में आता है, हमने अपने आसपास क्या देखा है, उस चीज़ के बारे में हमारी क्या सोच है, हमें क्या समझ में आता है, उसे देख के हम वही चीज़ें लिखते हैं। किसी भी लेख को लिखने से पहले हमें अपने भाव को महत्वपूर्णता देनी होती है उसमें। मतलब कि हमें कोई भी विषय मिल जाए, जब उस विषय को लिखेंगे उसमें अपने भाव प्रकट करेंगे, वो ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। तो अब ये चैप्टर हमारा ये उदाहरण दिया था उन्होंने, ये हमारे जो थे राइटर पुन्नालाल जी। अब इससे आगे जो 2 टॉपिक और है मैं आपको वो भी समझा देती हूँ। तो जैसे कि हमने इसके आधे टॉपिक्स पढ़ लिए थे, अब बस इसके 2 लास्ट टॉपिक है, मैं आपको वो भी समझा देती हूँ। तो इसका पहला टॉपिक है पीढ़ियों का अंतर। जैसे कि हर पीढ़ी में एक अंतर होता है, जैसे कि हम लोग हैं, हम युवा हैं, और हमारे पेरेंट्स हुए, हमारे दादा नानी, ये सब उसमें आ गए बुजुर्गों में। तो जैसे कि हम युवा हैं तो हमारी एक सोच है कि हमें भाई अपने समाज में सुधार चाहिए, जो भी पुरानी चीज़ें हैं उन सबको चेंज करो। मतलब कि हमें अपना जो भविष्य है वो हमें बहुत ज़्यादा सुंदर चाहिए, कि हमें कुछ भी ना ज़्यादा मेहनत करनी पड़े, ना ज़्यादा हमें कुछ मतलब हमें कोई परेशानी ना हो, बस हमें हर चीज़ अच्छे से मिल जाए, ये चीज़ हमारी होती है, हम युवा होगी। और हम अपनी जो पुरानी चीज़ें हैं उनको चेंज करते रहते हैं। जैसे कि अब मैं मानती हूँ, जैसे कि हमारे समाज में जितने भी जैसे कि लड़कियों को पढ़ने नहीं देते हैं, लड़कियों को स्कूल नहीं जाना, बाहर नहीं जाना, ये सब पुराने लोगों की सोच हो गई, हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं उन लोगों की सोच हो गई। और हमारी सोच क्या है कि भाई लड़कियों को भी बाहर जाना चाहिए, उन्हें भी बाहर जाना चाहिए, कि बाहर की चीज़ें देखें, समझें कि हमारे समाज में क्या चल रहा है। ये सब चीज़ें हम जो ये युवा वर्ग है, हम अपनी लाइफ में ही चेंज चाहते हैं। लेकिन वहीं हमारे जो बुजुर्ग लोग हैं वो हमारा उल्टा ही सोचते हैं। वो सोचते हैं कि हमारी जो पुरानी रीतियाँ हैं वो ऐसी चलती रहे, हमारी जो इसकी पूजा वूजा होती है, उन सारी परंपराएं ऐसी चलती रहें, और मतलब कि हमारी जो सोच है सबसे अच्छी है, और मतलब कि कुछ चेंज ना हो,
वो जो पुरानी चीज़ें चलती रहती हैं वो ही चलती रहे। हमारे जो अतीत में जो भी चीज़ें हुई हैं और जितने भी लोग मतलब कि काफ़ी, जैसे कि हमारे देश आज़ाद हुआ है तो उसमें जिन 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 लोगों ने उसमें हेल्प की थी हमारे देश को आज़ाद करने में, उन सबको ज़्यादा मानते हैं। ये हमारे बुजुर्गों की सोच होती है। अब इसमें सच्चा निबंध मतलब कि किसी भी निबंध को लिखने से पहले हमें सच्चा होना चाहिए। अगर हमें कोई भी निबंध हुआ, अगर हमें वो ज़बरदस्ती लिखवाया जा रहा है तो क्या हम उस निबंध को अच्छे से लिख पाएंगे? क्या हम अपनी भावना उसमें अच्छे से प्रकट कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। लेकिन वहीं अगर हम अपने मन से लिख रहे हैं तो वो निबंध हम बहुत अच्छे तरीके से लिखेंगे, अपनी सोच उसमें लिखेंगे, क्योंकि उसमें हमारी रुचि होगी। इसी प्रकार से किसी भी निबंध को लिखने से पहले हमें सच्चा होना चाहिए, इसलिए इसे बोलते हैं सच्चा निबंध। तो अभी हमारा चैप्टर है कंप्लीट हो चुका है। अगर कोई भी डाउट हो आपको तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, जो भी आपका डाउट हो आप पूछ सकते हैं। और अब हमारा जो सिलेबस है हिंदी का वो हम थोड़ा स्पीड में बढ़ाएंगे, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए हैं आपकी हिंदी की वीडियोस नहीं आ रही थी और आपकी एसएसटी की भी अभी वीडियोस नहीं आई है, तो वो भी जल्दी आ जाएंगी। मैं देख रही हूँ कि अभी बुक्स वगैरह चेंज हुई हैं तो जल्दी वो भी आई नहीं है। जैसे वो आ जाएंगी उसी हिसाब से मैं आपका एसएसटी का सिलेबस चालू कर दूंगी। अभी तो फिलहाल में मुझे हिंदी की बुक मिली हुई है, तो मैं आपका हिंदी का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा स्पीड में चलाऊंगी और जल्दी से जल्दी आपकी ये सिलेबस खत्म करके पूरा, फिर आपके जो यूटीज वगैरह होंगे छुट्टियों के बाद हम लोग की तैयारी करेंगे। चलो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।